नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट S3 बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। S3 कोई सिमेट्रिक ग्रुप है जिसकी डिग्री 3 ले रखी है। S3 आपको पता होगा, S3 हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं। S3 का अगर हम ऑर्डर देखें तो वो कितना होता है, 3 की फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू ज़ा 1 और 3 टू ज़ा 6, 1 ज़ा 6, ठीक है। तो 6 इसका ऑर्डर आ जाता है हमारे पास। तो S3 कोई सिमेट्रिक ग्रुप है, उसके लिए इन्होंने एक सीरीज बना रखी है, S3 कंटेन्स A3। A3 पता है ना क्या होता है। A3 में हमारे पास S3 के बिल्कुल आधे एलिमेंट्स आते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिसकी डिग्री, या फिर हाँ जिसकी डिग्री बोल सकते हैं, जिसकी डिग्री हमारे पास इवन हो, या फिर उसके पास कंपोजिशंस इवन हो, डिग्री ऑड हो, ठीक है। कंपोजिशंस मतलब दो दो एलिमेंट्स का कलेक्शन, साइकिल ऑफ 2 लेंथ, ठीक है। अगर ऐसी उसके पास कंपोजिशंस इवन आती हैं तो वो A3 अल्टरनेटिंग साइकिल कहलाती है, अल्टरनेटिंग ग्रुप कहलाता है। तो इसके लिए सीरीज बना रखी है इन्होंने सिमेट्रिक ग्रुप के लिए, S3 कंटेन्स A3 कंटेन्स आइडेंटिटी, और बोल रखा है कि ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज है 4G। नॉर्मल सीरीज के लिए क्या होता था, हमारे पास जितने भी हमारे पास सब ग्रुप हैं वो उस मेन ग्रुप G के नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, मतलब A3 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए S3 का, E भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए S3 का। अब कंडीशन हमारे पास होती है, वैसे तो ये कंडीशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, पर अब एलिमेंट्स ना लेकर एक डायरेक्ट प्रूफ होता है कि अगर हम उस ग्रुप का ऑर्डर निकाल लें, मतलब उसके फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर निकाल लें, जैसे अगर हमें दिखाना है H को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो हम निकाल के देखते हैं G/H फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर प्राइम आता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आता है, ठीक है, या फिर प्राइम की ही किसी पावर की फॉर्म में आता है, या फिर प्राइम की पावर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो जिस भी इसका फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो, या फिर प्राइम की पावर की फॉर्म में हो, तो वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो H को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोल देते हैं G का। तो अब यहाँ S3 का केस उन्होंने ले रखा है, S3 कंटेन्स A3 कंटेन्स E। इसको दिखाना है कि नॉर्मल सीरीज हो जाए G की, मतलब A3 को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है S3 का, E को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है S3 का। तो पहले S3 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये एलिमेंट्स का सेट आपको बनाना है, ये आप ग्रुप थ्योरी में करके आए होंगे, ठीक है। फिर A3 के एलिमेंट्स भी लिख लिए, 1 आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ठीक है। इसके अंदर S3 का ऑर्डर कितना है हमारे पास, देखें तो S3 का ऑर्डर है 6, A3 का ऑर्डर है 3, 3 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। तो ऑर्डर निकाल के देखें हम S3/A3 का, अगर ये हमारे पास प्राइम या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्राइम की पावर की फॉर्म में आया तो A3 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा S3 के। तो देखो S3 का ऑर्डर क्या है, अलग अलग हम कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3। S3 का ऑर्डर है 6/3, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। 2 है हमारे पास एक प्राइम, ये एक प्राइम है, तो इसका मतलब A3 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा S3 का, ठीक है। नेक्स्ट देखना है, आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए S3 का। अब देखो आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए S3 का, तो फिर से निकाल के देखते हैं S3/आइडेंटिटी। S3 के एलिमेंट्स 6, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, तो इसका ऑर्डर आएगा 6। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसलिए हमारे पास A भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा S3 के। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी नॉर्मल सीरीज बन जाएगी, S3 कंटेन्स A3 कंटेन्स आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट G बी द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस सो दैट G इज इक्वल टू दिस। ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस पता है, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, G इज इक्वल टू +-1 +-I +-J और +-K, ये 8 एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस के अंदर। तो बताया है देन G कंटेन्स +-1 +-I, ये एक इन्होंने सीरीज बना दी है। G कंटेन कर रहा है +-1, +-I को, वो कंटेन कर रहा है 1, -1 को, कंटेन्स 1 इज ए नॉर्मल सीरीज। बोल दिया कि ये जो बनाई हुई है ये हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है। अब नॉर्मल सीरीज है या नहीं ये कैसे चेक करोगे, ग्रुप्स के ऑर्डर निकाल के ना, तो ग्रुप्स के ऑर्डर निकाल के देखो। सबसे पहले ये
मतलब जी अपॉन में दिस करेंगे, मतलब फैक्टर ग्रुप्स के ऑर्डर निकालते जाएंगे। अगर वो ऑर्डर प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्राइम की पावर की फॉर्म में आ जाता है तो नॉर्मल सीरीज बन जाएगी। तो सबसे पहले जी अपॉन में ये ग्रुप करेंगे। जी का ऑर्डर क्या है 8, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 8 अपॉन में ये वैल्यू कितनी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 4 ना, तो यहाँ से ऑर्डर मिल गया 2, 2 एक प्राइम है, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। फिर इसे देखेंगे क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। जी के एलिमेंट्स 8, इसके एलिमेंट्स 2, तो 8/2 वैल्यू क्या मिली 4, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, तो प्राइम की पावर की फॉर्म में आया, तो 1, -1 भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। नेक्स्ट देखेंगे क्या 1 नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो 1 के पास मतलब जी के एलिमेंट्स 8 अपॉन में 1, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, वो भी प्राइम की पावर की फॉर्म में है। तो फिर ऐसे करके हमारे पास ये +-1, +-i भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी के, 1, -1 भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी के, 1 भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी के। तो ऐसे करके हमारे पास ये पूरी की पूरी सीरीज नॉर्मल सीरीज हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली फर्दर द सीरीज जी कंटेन्स, ये +-i के लिए ले रखा था, ऐसे +-j के लिए भी हमारे पास सीरीज जो होल्ड करेगी वो भी नॉर्मल सीरीज हो जाएगी। सिमिलरली जी कंटेन्स +-i +-k कंटेन्स 1, -1 कंटेन्स आइडेंटिटीज ऑल्सो आर नॉर्मल सीरीज। ठीक है, ऐसे करके आप कोई भी नॉर्मल सीरीज बना सकते हो। बस कंडीशन ये याद रखनी है कि हर एक जो भी सब ग्रुप्स हम ले रहे हैं वो हर एक इस ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट S4 बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 4। S4 लिया एक सिमेट्रिक ग्रुप जिसकी डिग्री है 4। अब S4 के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे ये आपने चेक करना पड़ेगा। S4 S3 के अंदर कितने हमारे पास सब ग्रुप्स बने थे, सॉरी वो ऑर्डर नहीं सब ग्रुप की बात हो रही थी, वहाँ पे 6 बना था जो 3 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल निकालेंगे, 4 × 3 × 2 × में 1, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। इसका मतलब इसके 24 सब ग्रुप्स होंगे। तो इसके लिए भी इन्होंने एक सीरीज बना रखी है, S4 कंटेन्स A4 कंटेन्स V4 कंटेन्स आइडेंटिटी। फिर बोला है कि ये भी हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है। S4 तो आपको पता है 24 एलिमेंट्स होंगे, फिर A4 हमारे पास 24 के बिल्कुल आधे, जिनकी लेंथ या तो जिनकी लेंथ ऑड हो और ट्रांसपोजिशंस इवन हो, वो हमारे पास A4 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 12। फिर V4 होता है केलियंस ग्रुप, उसके एलिमेंट ये हमारे पास फिक्स होते हैं, तो V4 के एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी को कंटेन कर रहा है, तो बोल रखा है कि ये हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है। वही आप अपनी कंडीशंस लगा दोगे, ये सारे के सारे सब ग्रुप्स इस S4 के नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए। अगर हम A4 को देखें तो S4 अपॉन A4 करके देखेंगे, S4 के एलिमेंट्स कितने हैं, S4 अपॉन A4 से अगर हम देखें तो S4 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इंडेक्स निकाल के देखेंगे इसका, S4 के एलिमेंट्स हैं 24 सब ग्रुप्स और A4 के सब ग्रुप्स हैं 12, तो वैल्यू आ गई 2, 2 इज अ प्राइम, 2 प्राइम है, तो A4 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा S4 के। नेक्स्ट देखना है S4 अपॉन V4, S4 के एलिमेंट्स हैं 24, V4 के एलिमेंट्स हैं 4, 4 से 6 टाइम्स कैंसिल, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसलिए हमारे पास V4 भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया S4 के। नेक्स्ट है S4 अपॉन आइडेंटिटी, S4 है 24 अपॉन में आइडेंटिटी, तो यहाँ से वैल्यू मिली हमारे पास 24। ठीक है, फिर इसे भी प्राइम्स की फॉर्म में आप ब्रेक कर लेना और वो प्राइम की पावर की फॉर्म में या फिर प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगी। तो ऐसे करके हमारे पास आइडेंटिटी भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा S4 के। ठीक है, तो पूरे के पूरे सब ग्रुप्स जो लिए हैं हमने वो S4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स मिल गए। इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास नॉर्मल सीरीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सीरीज Z कंटेन्स 2Z कंटेन्स 4Z कंटेन्स 16Z कंटेन्स आइडेंटिटी, ये भी हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो Z अपॉन 2Z, मतलब Z के अंदर तो एलिमेंट्स हमारे पास N भी हैं, अगर तो 2Z के एलिमेंट्स क्या होंगे N के बिल्कुल हाफ ना, तो N/2, तो N से N कैंसिल, 2 ऑर्डर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर Z के अंदर हमारे पास N एलिमेंट्स हैं तो 4Z के अंदर कितने होंगे N/4, तो N/4, N से N कैंसिल, 4 ऊपर बच जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब प्राइम की पावर की फॉर्म में।
ऐसे ही फिर 16 आएगा, उसे हम लिख देंगे 2 की पावर 4। तो ऐसे करते करते वो प्राइम्स की पावर की फॉर्म में ही आता चला जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो इस जेड के नॉर्मल सब ग्रुप्स हो जाएंगे। तो ये सीरीज़ हमारे पास नॉर्मल सीरीज बन जाएगी। मतलब ये बस इसलिए है, आपको नॉर्मल सीरीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और अगर विद एग्जांपल पूछ ले तो कोई भी एक एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हो। बस एक ऐसी सीरीज़ बनाना जिसके सारे के सारे सब ग्रुप्स उस मेन ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, ठीक है, वो आपकी नॉर्मल सीरीज बन जाएगी। और हर एक नॉर्मल सीरीज आपको पता है सब नॉर्मल सीरीज होती है। तो सब नॉर्मल के एग्जांपल भी पूछ लें तो इनमें से कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, वो सब नॉर्मल के एग्जांपल से भी हो जाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ये एक और सब ग्रुप बना के दिखा रखा है, ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ए सब नॉर्मल सीरीज फॉर ए ग्रुप जी नीड नॉट बी अ नॉर्मल सीरीज फॉर जी। नॉर्मल सीरीज तो हर एक नॉर्मल सीरीज सब नॉर्मल सीरीज तो होती है, पर सब नॉर्मल सीरीज नॉर्मल सीरीज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। काउंटर एग्जांपल ले रखा है S4 कंटेन्स A4 कंटेन्स V4 कंटेन्स आइडेंटिटी कॉमा 1324 कंटेन्स आइडेंटिटी। ये एक एग्जांपल ले रखा है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज तो है। सब नॉर्मल सीरीज मतलब A4 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है S4 के, V4 नॉर्मल सब ग्रुप है S4 के, ये वाला जो है ये V4 के नॉर्मल सब ग्रुप है, आइडेंटिटी इसके नॉर्मल सब ग्रुप है। पर ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सीरीज नहीं है मतलब पक्का या तो A4 S4 के नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, या V4 नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा S4 के, या फिर ये वाला नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा S4 के, या फिर आइडेंटिटी नहीं होगा इसके नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ से बोल रखा है कि ये वाला जो एलिमेंट सेट है सब ग्रुप है I,1324 इट इज़ नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, किसके? S4 के। क्यों नहीं है? देखो इसका ऑर्डर निकाल के देख लें। S4 के एलिमेंट्स 24 अपॉन में इसके एक और दो एलिमेंट्स हैं तो अपॉन में 2 करेंगे, ये आ गया 12। ना तो प्राइम की फॉर्म में आया है ना ही प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसलिए ये हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज नहीं होगी। इट मीन्स हर एक नॉर्मल सीरीज सब नॉर्मल तो होती है, बट सब नॉर्मल सीरीज नॉर्मल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट आपने काफ़ी बार पहले भी रियल एनालिसिस में, ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हुआ होगा। रिफाइनमेंट क्या होता है? रिफाइनमेंट हमारे पास क्या है, कोई भी ग्रुप दे रखा है, एक दूसरा ग्रुप ले रखा है, तो उस दूसरे ग्रुप को हम कब रिफाइनमेंट बोलते हैं? पहले ग्रुप की अगर उस दूसरे ग्रुप के अंदर एक आध एलिमेंट उस पहले ग्रुप से एक्स्ट्रा आ जाए तो, ठीक है। तो ऐसे ही सीरीज के अंदर भी एक आध सीरीज में सब ग्रुप एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो देखो भाई क्या है, let G equal to G0 contains G1 contains G2 up to so on contains Gn is equal to identity B is subnormal series of G। ये एक सबनॉर्मल सीरीज ले रखी है G की, तो दूसरी सबनॉर्मल सीरीज हमने डिफाइंड की G इक्वल टू G0 डैश कंटेन्स G1 डैश कंटेन्स G2 डैश, बस डैश से दूसरी को रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी एक G की ही दूसरी सबनॉर्मल सीरीज ली हुई है। तो इसे हम कब रिफाइनमेंट बोलेंगे? पहली वाली सीरीज की अगर क्या बोल रहे हैं कि ये दूसरी वाली जो सीरीज डिफाइंड की है ये रिफाइनमेंट होगी इस पहली वाली सीरीज की अगर पूरी तरह से पहली वाली सीरीज इस दूसरी वाली सीरीज के अंदर कंटेंट हो जाए तो, ठीक है। मतलब रिफाइनमेंट होता है बड़ा सेट है तो वो अपने अंदर छोटे वाले को पूरे को अगर किसी को भी पूरी तरह से कंटेंट कर ले तो जो बड़ा वाला है वो रिफाइनमेंट बन जाता है दूसरे छोटे वाले की, ठीक है। तो ये बोला है कि इसको हम रिफाइनमेंट बोलेंगे इस सीरीज की अगर ये सीरीज पूरी की पूरी इस सीरीज के अंदर कंटेंट हो जाए तो। इफ G0, G1, up to so on Gn is contained in G0 dash, G1 dash up to so on, Gm dash, ठीक है। इन केस G0, G1, up to so on Gn is contained, ये तो है कंटेंट है और साथ में इक्वल भी हो सकता है, पर यहाँ इक्वलिटी हटा दी, मतलब ये प्रॉपरली कंटेंट है, इसके अंदर प्रॉपरली कंटेंट है तो प्रॉपर रिफाइनमेंट बन जाएगी, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर रिफाइनमेंट। एग्जाम्पल दे रखा है रिफाइनमेंट का, द सीरीज 0 कंटेंट इन 72Z कंटेन्स इन 24Z कंटेन्स इन 8Z कंटेन्स इन 4Z, इट इज कंटेंट इन Z।
तो बोल रखा है कि ये जो सीरीज़ है ये रिफाइनमेंट है इस सीरीज़ की, क्योंकि इस सीरीज़ में हमारे पास 24Z बीच में नहीं ले रखा है, तो इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, एक्स्ट्रा है मतलब बड़ा है तो ये इसकी रिफाइनमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ दिस सीरीज, हैज द प्रूफ्ड। ठीक है, रिफाइनमेंट हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए नॉर्मल के, सब नॉर्मल के। नॉर्मल सीरीज तो सब नॉर्मल होती है पर सब नॉर्मल नॉर्मल नहीं होती, वो आपकी ये थ्योरम हो गई। नेक्स्ट आपकी रिफाइनमेंट और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल्स और जो भी डेफिनेशंस होंगी वो नेक्स्ट में देख लेंगे। इससे पहले इसके बाद एक और देख लीजिए आप सिंपल ग्रुप क्या होता है, फिर कंपोजिशन सीरीज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सिंपल ग्रुप क्या होते हैं। ए ग्रुप विच हैज़ नो नॉन ट्रिवियल नॉन सब ग्रुप विच हैज़ नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। जिसके पास नॉन ट्रिवियल ना हो, नॉन ट्रिवियल ना हो मतलब ट्रिवियल हो। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ हो। बस ऐसे ग्रुप जिसके अंदर बस आइडेंटिटी और इटसेल्फ हो वो सिंपल ग्रुप्स हो जाते हैं। सिंपल मतलब आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ, वही काम है ट्रिवियल का। ट्रिवियल आइडेंटिटी कॉमा ग्रुप इटसेल्फ। नोट देखो, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल। कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम आ जाता है वो सिंपल होते हैं। अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन, क्योंकि हमेशा, क्यों बोल रहे हैं कि ए एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है एस एन का, क्योंकि हमेशा इसका इंडेक्स जब हम निकालते हैं एस एन अपॉन ए एन करते हैं तो एस एन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों उसके बिल्कुल आधे ए एन के अंदर होते हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 मिल जाता है। 2 प्राइम है तो हमेशा हम बोल देते हैं कि ए एन जो है प्राइम है, तो इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा ए एन एस एन का। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा तो ये हमारे पास सिंपल भी बन जाएगा। ए एन इज सिंपल फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, मतलब A5 A6 A7 A8 अप टू सो ऑन, वो सारे सब ग्रुप्स हमारे पास सिंपल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई कंपोजिशन सीरीज, उसके एग्जाम्पल्स, देन उससे रिलेटेड थ्योरम्स, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।